हाँ जी, जी, न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आए हैं एक बार फिर से साध्वी सोमनाथ जी के पास और एक नए मुद्दे के साथ आए हैं। तो ये क्या मुद्दा है आपको बताता हूँ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये अभियान बहुत समय से चलता आ रहा है। पर इस पे फिर भी कोई ऐसा कोई दिखने को संदेश नहीं मिल रहा कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ हो रहा हो, अभियान को निभाया जा रहा हो। रोज़ एक न्यूज़ आती है, तो उसी बारे में एक बार साध्वी जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले जी नमस्कार। आदेश जी। साध्वी जी, एक अभियान चला था, बहुत समय से चलता आ रहा है, आपने सुना होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक अभियान है। तो ये बहुत समय से चलता आ रहा है, क्या आपने इस बारे में सुना? हाँ जी, मैं काफ़ी दिन से सुनती आ रही हूँ और मेरी भी एक बेटी है और हुँ, मेरे को इस कानून का भी पता है और अभियान का भी पता है। हुँ, ये कानून और जो ये अभियान बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि भई जो बेटी अब माता-पिता एक सबसे बड़े तो हिंसक माता-पिता ही मैं मानूँगी, क्योंकि माता-पिता ही अबॉर्ट करा देते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में जाके पता चल जाए, लिंग चेक करा लेते हैं कि बेटा है या बेटी है, हुँ, उसको पहले हॉस्पिटल में अबॉर्ट करा देते हैं, यानी कि उसको गिरा देते हैं। और दूसरी बात, पहले ही उसको आने नहीं देते उसको संसार में। और दूसरी बात ये कहूँगी, अगर वो बेटी संसार में आ भी जाती है, तो कुछ नरभक्षी ऐसे बैठे हैं इस संसार में कि उन बेटियों को उस छोटी-सी कली को फूल बनने नहीं देते, उससे पहले ही उसका ऐसा बुरा हाल कर देते हैं कि ना तो वो बेटी जी सकती है, ना मर सकती है। हुँ, और काफ़ी बेटी तो भगवान को प्यारी भी हो जाती है उन नरभक्षियों की वज़ह से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला है, इसको खाली सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं चलाया गया है। इस सही पे बात है। अमल भी करो और समझो ये किस लिए चलाया गया है। और बेटी आज के दिन हमारे भारत की या देश की या विदेश की कहीं की भी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो अगर हम अपनी बेटियों हम शुरुआत खुद से करते हैं। अगर हम अपनी बेटियों के लिए खुद ज़िम्मेदार बनेंगे तो देश ज़िम्मेदार बनेगा। हुँ, तो ये तो बात आपने अच्छी कही क्योंकि अब एक खुद एक बेटी हो तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। पर मैं आपसे भी से आपसे और आप कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो आजकल ये मूवीज़ आती हैं, जिसमें बहुत अलग तरह की मूवीज़ आती है और सॉन्ग्स भी आते हैं आजकल आपने देखा हो। क्या इनका फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ों से कि वो लोगों को सॉन्ग्स देख के ऐसा लगता हो कि ऐसे इन चीज़ों को कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, आप बता रहे हो जैसे कुछ फ़िल्में आती हैं, कुछ संगीत भी आते हैं, हुँ, हरियाणवी भी हैं और अपने हॉलीवुड, बॉलीवुड सब के आते हैं। हाँ जी। तो इनको देख के फ़ाइट करना सीख लेते हैं, चोरी हुँ, करना सीख लेते हैं, हुँ, इनको देख के बलात्कार करना सीख लेते हैं। मैं तो सीधी कहूँगी, अगर आपने सवाल कर ही लिया है तो। हुँ, उल्टे-सुल्टे सब चीज़ें सीख लेते हैं, तो अच्छी मूवी भी तो आती हैं। हुँ, अपने मनोज कुमार जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, मदर इंडिया फ़िल्म बनी थी, क्रांति फ़िल्म बनी थी देश हाँ को जी, आज़ाद हाँ जी। कराने के लिए। तो ये काफ़ी मूवी हमारे देशभक्ति के ऊपर आई थी। एक मंगल पांडे फ़िल्म आई थी, लगान फ़िल्म आई थी। हुँ, और काफ़ी फ़िल्में आई हैं, देखो ज़्यादा तो नाम मेरे को याद नहीं है। काफ़ी फ़िल्में देशभक्ति के ऊपर आई हैं, तो क्या उनमें देशभक्ति के लिए नहीं सिखाया गया था? वो तो किसी ने नहीं किया। तो हुँ, गलत बातें ही क्यों पकड़ता है देश? अच्छी बातें भी तो पकड़ो। अगर न्यूज़ से, टीवी से इससे फ़ोन से अगर गलत शिक्षा ले रहे हो, तो अच्छी शिक्षा भी दी जाती है। हुँ, 75% उसमें अच्छा दिखाया जाता है और 25% गलत दिखाया जाता है। और अगर आप गलत को लेके चल रहे हो, तो उस स्टार्टिंग की है गलत से। यानी हुँ, आपने कोई मूवी देखी है, फ़िल्म देखी, तो स्टार्टिंग में उसको गलत दिखाया गया कि भई ये ऐसे करने से इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हुँ, उसकी जो एंडिंग आती है, समाप्ति, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी भी होता है। फिर उस सही बात गलत है। करने वाले का अंजाम भी दिखाया जाता है उस फ़िल्म में, म्यूज़िक में, कैसे भी है। तो हुँ, अच्छाई को पकड़ो। ये फ़ोन वगैरह, टीवी वगैरह, इतनी सैटेलाइट की सुविधा जो आपके लिए की गई है, तो उसमें उसमें से अच्छा ही। बुराई बुराई में से अच्छाई को निकालो, तो हुँ, देश अपना आप ही सही हो जाएगा। तो मैं आपसे एक बार वैसे ही पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये अभियान सौंपा जाए, तो आप क्या ऐसा कानून या क्या ऐसी चीज़ करना चाहोगे जिससे आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ अगर मैं करती तो इतना फ़र्क पड़ता? देखो जी, अगर पहली बात तो मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं, हुँ, पर मैं अपने ऊपर नहीं कहूँगी, एक जो सोच के हिसाब हाँ, से। सोच के हिसाब जो हमारी सरकार बैठी है, हुँ, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और हुँ, भी हैं, तो मैं उनसे एक ही गुज़ारिश करना चाहूँगी सभी से कि देखो मेरे को इतना बड़ा कानून या मेरे इतना कुछ करना मेरे को नहीं आता और ना ही हुँ, मुझे करना। पर मैं आपसे एक गुज़ारिश करना चाहती हूँ, जैसे योगी जी ने किया हुआ है ना, कि को किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गलत व्यवहार या गलत कर्म करने की कोशिश करता है, तो सीधा ऑन द स्पॉट गोली मार दो। हुँ, इस तरीके से अगर हरियाणा में और जगह भी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसमें भी यही ऑर्डर हो जाए ना, तो देश सुधर जाएगा। और हुँ, दोबारा से कोई जो दिल्ली में कांड हुआ था वो बेटी नहीं बनेगी। कोई और भी अभी 7 साल की बेटी का कुराड़ में हुआ है कांड, एक हुँ, डेरे में हुआ था। तो इस तरीके के कांड नहीं होंगे। और जो ये डॉक्टर वगैरह लिंग चेक करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, हुँ, इनके ऊपर भी ये कानून होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई डॉक्टर करता हुआ पकड़ा जाता है तो इसको भी गोली मार दो। योगी जी ने पूरे यूपी को सुधार दिया, तो हमारी सरकार कहाँ सोई बैठी है? हमारी सरकार को भी तो हमारे हरियाणा की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सही बात है जी। अब मेरा क्वेश्चन एक ऐसा है कि इस बात पे कई
गलत भी कमेंट करेंगे, कोई अच्छे भी कमेंट करेंगे, जो मेरी बात को समझेगा वो अच्छा कमेंट भी करेगा। कई गाँव आज ऐसे भी है, मैं गाँव किसी गाँव का नाम नहीं लेना चाहूँगा। कई गाँव ऐसे भी है जहाँ पर लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है कि यार ये इसकी शादी कर दो, इसने टपा दो। ऐसी-ऐसी थिंकिंग होती है लोगों की, भाई बहुत बड़ी होगी, इसने टपा दो और नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, इसके भी सिक्के के 2 पहलू हैं हुँ, कि बेटियों की जल्दी शादी की जाती है कानून के खिलाफ और बेटी की उम्र के खिलाफ, मतलब कि ये गलत किया जा रहा है। हुँ, पर इसका एक अच्छा काम ये है, अच्छाई तो मैं इसलिए बताऊँगी क्योंकि माता-पिता क्या होता है कि ग्रामीण जो लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जो इस देश में ये कांड चल रहे हैं ना 7-7 साल की बेटियों एक के डर साथ हाँ। ये होने लग रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी असुरक्षित है, सिर्फ़ हुँ, हमारे कानून की वज़ह से। हुँ, अगर हमारा कानून सख्त हो तो फिर उन्हें इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है? जब हमारे देश के सिपाही जो फ़ौज है, अपने पुलिस है, प्रशासन है, कुछ भी है, हुँ। अगर वो ढंग से काम करें, सारा काम बढ़िया तरीके से चले और योगी जी जैसे कानून बनाए जाएँ, तो कोई भी इतनी जल्दी शादी नहीं करेगा। दूसरा ये है कि कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, जो घने ग्रामीण इलाके से होते हैं, नाम किसी का लेना नहीं चाहिए किसी भी एरिया का, हुँ, लालच में आके बेटियों को भई ठीक है, उसका बाप शराबी है, हुँ। माँ की इतनी वो नहीं है कि भई उसको बेटी को लिखा-पढ़ा सके या शादी हुँ। कर सके अच्छे घर में, तो 14-15 साल की बेटी की शादी कर देते हैं। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं चलो उसकी शादी कर दी, आपकी बड़ी बात करी कि भई चलो ठीक है, भई कोई दबाव नहीं है पर इसकी जल्दी शादी कर देते हैं, ठीक है। कल को वो लड़कियाँ अगर मिसयूज़ करने का मतलब ये है कि सुसाइड कर लेती हैं, उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो फिर तब भी तो वो परिवार रोता है, तो तब क्यों रोता है? देखिए जी, माता-पिता की सोच और इस संसार की सोच, सब चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जब बेटियों की शादी की जाती है और आगे जाके जब छोटी बेटी को अगर किसी के घर में मान लें शादी कर दी, हुँ। तो 13-14 साल की बेटी को क्या पता होता है कैसे खाना बनेगा, कैसे क्या होगा, हुँ। कैसे क्या करना है। मतलब गृहस्थी का पूरा भार जब उसके ऊपर पड़ जाता है तो और उसको समझ में कुछ आता नहीं है, तो बर्डन में क्या करेगी? फांसी लगाएगी, आग लगाएगी। तो ये बात तो माता-पिता को सोचनी चाहिए ना कि भई हम अपनी छोटी बेटी की शादी ना करें, उसको इतना सक्षम करके शादी करें कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। कुछ लोग नहीं खड़ी कर सकते पैरों पे, भई गाँव में ऐसा ही होता है, नहीं भेजते पढ़ाने के लिए दूर, तो कम से कम उसको इतना सक्षम तो करो कि वो परिवार में अगर आप शादी कर रहे हो, तो आगे जाके अपने परिवार की ज़िम्मेदारी को निभा सके। मेन मोटिव मेरा ये है आपसे क्वेश्चन ये कि आपकी क्या सोच है कि पढ़ाई करवानी चाहिए या फिर चलो ठीक है शादी कर देनी चाहिए? देखिए, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरी भी एक बेटी है, ठीक है? मैं तो यही मैं कहूँगी। आपकी सोच ही पूछना चाहूँगा हाँ कि जी, आप क्या चाहोगे कि नहीं ठीक है, पब्लिक को देख के कि इसकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए या फिर नहीं। जब तक उसके पढ़ने का मन है, उसकी अच्छी पढ़ाई करवाने के बाद भी तो शादी हो सकती है, ये तो है नहीं कि शादी बाद में नहीं हो। देखो बेटी हर क्षेत्र में बेटों से आगे है। ठीक मैं है तो ये जी। बात कहूँगी। हर चीज़ में बेटी बेटों से आगे है और बेटी ऐसा क्या नहीं कर सकती जो बेटा कर सकता है। तभी मैं ये बात कहना चाहती हूँ किसी के डर में ना आते हुए हुँ, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, पैरों पे खड़ा करो, कोई अच्छी जॉब मतलब कि जो उसके कर्म में है जो भी फील्ड या में जो भी जाना उसकी चाहती है। फ़ील्ड में वो जाना चाहती है उस हुँ, तरीके से कि आगे अगर उसको घर खराब मिल भी जाए तो कल ना वो वहाँ से आती भी है। हुँ। तो कम से कम ये अपने तो प उसके कर्म है जी आगे जाके जो जैसा हाँ, भी होना है। तो अपने पैरों पे खड़ी होके अपना और खुद का या अपने बच्चों का या जैसे भी अपना जीवन का निर्वाह कर सकती है। तो बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ और ये समाज में जो दरिंदे घूम रहे हैं, इनसे इनका ज़रूर बचाव करो। मैं तो यही कहना चाहूँगी। बाकी सरकार करेगी, जो देखेगा वीडियो वो करेगा। सही बात है। चलो जी थैंक यू इतना आपसे आपने हमें टाइम दिया और आप सभी दर्शकों को भी एक बार यही कहना चाहूँगा कि इस अभियान को लेके जो लोगों की सोच है वो गलत सोच बदलो और अच्छी सोच लाओ अपने दिमाग में और आस-पड़ोस में अगर आपको ऐसा कभी दिखता है तो आप सीधा पुलिस को कंप्लेंट करो, डरो मत क्योंकि आप अगर एक आवाज़ उठाओगे तो तभी दूसरी आवाज़ उठ पाएगी। अगर आप ही दब जाओगे तो आगे वाला कोई बंदा अपना कोई ऑप्शन नहीं उठा पाएगा। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में आपका क्या कहना है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए और आप भी एक बार कमेंट करके बताइए अगर आप भी किसी बेटी के बाप हो या किसी का आप भाई हो, आप भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है और जीजीएन न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।